पाकिस्तान की सूखी वीरान पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर छुपा है जहां अकेले जाना मना है। और हैरानी की बात यह कि वहीं पर हजारों मुसलमान झुककर पूजा करते हैं। जी हां, वही मुसलमान जिनके बारे में हमने हमेशा सुना कि वे अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। लेकिन यहाँ वे आरती की थाली उठाते हैं, दीप जलाते हैं और गुफा में घुटनों के बल चलकर प्रवेश करते हैं। क्यों? डर, आस्था या कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका दिल तेज धड़कने लगेगा। इस वीडियो में हम आपको उस रहस्यमयी हिंगलाज भवानी मंदिर तक ले चलेंगे, जहां मान्यता है कि देवी स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं और जो भी उनके सम्मान में जरा सी भी गुस्ताखी करे उसका नामो निशान तक मिटा देती है। कहते हैं यहाँ एक बार महमूद गजनवी जैसा आक्रमणकारी भी अपनी पूरी सेना के साथ लौटा गया था। पर क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो ताकतवरों को भी घुटनों पर ला देता है? अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर सिर्फ मस्जिदें हैं और वहां हिंदू देवी की पूजा असंभव है, तो ये वीडियो आपकी सोच को हिला देगा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान यहाँ डर और श्रद्धा के मिले जुले भाव से आते हैं। और अंत में खुलासा होगा उस गहरे कारण का जिसने उन्हें देवी के आगे झुकने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच्चाई आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी धार्मिक मान्यताओं को झकझोर देगी और आपको मजबूर करेगी आखिरी सेकंड तक देखने के लिए। फटाफट कमेंट में बताइए आप भारत के किस शहर या किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें भी जानने में खुशी होगी कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए। एक मंदिर जहां अकेले जाने की इजाजत नहीं है, जिसे मुस्लिम समुदाय भी पूजता है, लेकिन आस्था से नहीं बल्कि डर से। पर ऐसा क्या है इस मंदिर में? क्यों इस मंदिर में हर हिंदू का पहुंचना मुश्किल है? ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम को भी यहाँ दर्शन करने आना पड़ा? क्या सच में इस मंदिर की रक्षा नाग करते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता के मुख से अपने पति और देवों के देव महादेव का अपमान सुना तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और हवन कुंड में जल रही अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। जब शिव जी को देवी सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध से तिलमिला उठे और देवी सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनके क्रोध की ज्वाला से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी हर तत्व मानो बेजान हो गया। तेज हवाएं, बिजली की गड़गड़ाहट और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें संसार को मिटाने के लिए आगे बढ़ रही थीं। ये देख सृष्टि के निर्माता भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां देवी के मंदिरों की स्थापना हुई, जबकि कुछ स्थानों पर वे स्वयं प्रकट हो गए। इन्हें ही आज हम इक्यावन शक्तिपीठों के रूप में पूजते हैं। इनमें से कुछ भारत में हैं तो कुछ भारत से बाहर अन्य देशों में जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्थित हैं। भारत का सबसे नजदीकी और कट्टर दुश्मन देश है पाकिस्तान। ये दोनों देश दो म्यान में रखी तलवारों की तरह हैं जो हमेशा एक दूसरे को म्यान से बाहर फेंकने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोनों ही देशों में हिंदू और मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं। इसी कारण इनके आस्था स्थल भी दोनों देशों में मौजूद हैं। इनमें से एक है हिंगलाज माता मंदिर, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में पहला शक्तिपीठ माना गया है और यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि हिंदू चाहे अयोध्या चला जाए या काशी, एक गंगा में स्नान करें या यमुना में डुबकी लगाएं या फिर चारों धामों की यात्रा ही क्यों न कर लें, पर जब तक हिंगलाज माता के दर्शन नहीं कर लेते उनकी यात्रा का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन फिर भी करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जिन्हें आज तक हिंगलाज माता के दर्शन नहीं हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। जी हाँ, कट्टर मुस्लिम देश पाकिस्तान में, वो भी इस देश के सबसे संवेदनशील इलाके बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता। इसी वजह से इस इलाके में बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के साथ दशकों से विवाद में उलझे हुए हैं। यहाँ अक्सर पाकिस्तानी सेना अपने गुप्त ऑपरेशंस अंजाम देती है, जिसमें कब किसकी जान चली जाए कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए इस इलाके को पाकिस्तान का सबसे डरावना और खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। और इसी बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में किरथार पहाड़ों की तलहटी में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है हिंगलाज माता का मंदिर, जिसमें हिंदुओं की जितनी आस्था है उससे कई गुना ज्यादा मुस्लिम समुदाय इसे मानता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस मंदिर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मुल्कों से भी लोग पूजा पाठ और हिंगलाज भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हिंदू मुसलमानों की इस भीड़ में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू। हिंदुओं के लिए जहां माता हिंगलाज भवानी देवी का स्वरूप है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए यह नानी माता का मंदिर है।
जिसे वे नानी हज भी कहते हैं। जिस तरह मुसलमान सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए पहुंचते हैं और काबा के चारों ओर चक्कर लगाकर माथा टेकते हैं, उसी तरह नानी मंदिर यानी हिंगलाज मंदिर में आकर मुसलमान परिक्रमा करते हैं। आरती की थाली में दीपक, धूप बत्ती, प्रसाद, सिंदूर, फूल और अन्य सामग्री लेकर भक्त एक छोटी सी गुफा में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में हर भक्त को झुककर और घुटनों के बल चलते हुए ही प्रवेश मिलता है। जो सच्चे मन से यहाँ आते हैं उन्हें गुफा में जाकर माता के दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिनकी आस्था में खोट होता है, जो गलत भावना लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं, उनके लिए यह छोटी सी गुफा मीलों लंबी और बहुत संकरी हो जाती है, जिसे वे पार ही नहीं कर पाते। इस मंदिर में आने वाले मुस्लिम पुरुषों को हाजी कहा जाता है और महिलाओं को हाजियानी। जो भी भक्त देवी के दरबार में आता है उसे समुदाय से जुड़े अन्य लोग बड़े मान सम्मान से देखते हैं, जबकि मुस्लिमों के बारे में जितना टीवी, सोशल मीडिया और किताबों में पढ़ा, सुना और देखा है, उससे तो यही पता चलता है कि यह समुदाय बहुत कट्टर होता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना हराम बताया गया है और हिंदू देवी देवताओं से तो हर मुस्लिम कोसों दूर रहता है। इस धर्म या किसी अन्य धर्म से जुद्धे लोगों को इस्लाम में काफिर में बताया गया है। इसलिए इस्लाम की धरती पर मुस्लिम किसी मंदिर को बनाने की इजाजत भी नहीं देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान, जो धर्म को लेकर सबसे कट्टर माना जाता है, उस देश में मुसलमान हिंदू देवी की पूजा कर रहे हैं। ये बात शायद ही आपको हजम हो, लेकिन दोस्तों ये सच है। पर मुसलमानों का हिंगलाज देवी पर विश्वास का जो कारण है वो आस्था नहीं है, बल्कि डर है। जी हाँ, मुसलमान इस मंदिर में डर की वजह से पूजा करते हैं और इस डर के तार दशकों पहले से जुद्धे हुए हैं, जब अखंड भारत में आक्रमणकारी मुस्लिमों ने तानाशाही के बल पर हिंदुओं के मंदिरों को लूटने और उन्हें तोड़कर मस्जिद दरगाह बनाने की कसम खाई थी। 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी ने भारत की सरजमीन पर इस्लाम का पताका लहराने का सपना बहुत पहले ही देख लिया था, जिसे साकार करने के लिए उसने 1001 से 1037 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और हर बार कई मंदिरों को चोटिल कर उनमें से सोने चांदी के सिक्के, आभूषण, पैसे, हीरे जवाहरात लूटकर फरार हो गया। धन दौलत के लालच और भारत पर कब्जा करने के नापाक इरादे को लिए वो हिंगलाज भवानी के दरबार में भी पहुंचा, लेकिन दर्शन करने नहीं बल्कि मंदिर को तोड़कर तहस नहस करने के लिए। पर शायद वो नहीं जानता था कि इस बार वो गलत जगह पहुंच गया है, जिसका नतीजा उसे और उसकी पूरी सेना को भुगतना पड़ा। और जब उसका हर वार नाकाम रहा तो वो अपनी सेना के साथ लौट गया। उसी की तरह मोहम्मद बिन कासिम और मुगल बादशाहों समेत अन्य मुस्लिम शासकों ने भी हिंगलाज माता का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। किसी की सेना में आए घुद्दों ने कई किलोमीटर दूर ही अपने कदम रोक दिए तो किसी के सैनिक खुद ब खुद मानसिक संतुलन खो बैठे, जबकि कई राजाओं को तो भ्रम जैसी अनुभूति भी हुई और कई राजाओं का सिंहासन इस मंदिर के बारे में बुरा सोचने मात्र से तबाह बर्बाद हो गया और उनका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि सुनने वालों का कलेजा कांप उठा। लेकिन फिर भी मुस्लिमों ने सीख नहीं ली और आजादी के बाद कुछ कट्टरपंथी हाथ में तलवार, भाले, छेनी, हथौड़ा लिए इस मंदिर में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, मौसम का रुख ही बदल गया। उनके साथ अजीबो गरीब घटनाएं हुई, जबकि कुछ तो हवा में लटके ही रह गए। इसके बाद आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना ने भी ये गुस्ताखी की, लेकिन जिसने हिंगलाज देवी की तरफ गलत नजर से देखा, उसका अंजाम बद्धा बुरा हुआ। उनका पूरा कुनबा खत्म हो गया। और ये बातें छुपने वाली नहीं थीं। धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई कि जो कोई हिंगलाज माता के सम्मान में गुस्ताखी करता है, उसे देवी कठोर सजा देती है, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। यहाँ तक लोगों में ये भी डर फैलने लगा कि अगर उन्होंने माता की पूजा नहीं की तो देवी उन्हें भी दंड देंगी। इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आसपास के मुल्कों से भी मुसलमानों ने हिंगलाज देवी की पूजा करनी शुरू कर दी, जबकि वहां बसे हिंदुओं की तो वो कुलदेवी के हैं। बात इस मंदिर की करें तो मंदिर किरथार पहाड़ी श्रृंखला रेंज के आखिर में जाकर एक संकरी सी घाटी में स्थित है, जो हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। यहाँ मानवीय रूप से तैयार किया गया मंदिर नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से तैयार हुई एक गुफा है, जिसमें ना तो कोई मूर्ति स्थापित है, ना ही तस्वीर, बल्कि एक स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाली पिंडी या मिट्टी की एक वेदी है, जिन्हें हिंगलाज देवी का स्वरूप माना गया है और भक्तगण इन्हीं की आराधना करते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मौसम चाहे बारिश का हो या गर्मी सर्दी का, मिट्टी की वेदी के रूप में विराजमान देवी का स्वरूप इसी अवस्था में रहता है। इसे तोड़ना तो दूर, इसका एक अंश भी हिला पाना मुश्किल है। और अब
आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना भी इस बात को समझ चुकी है, इसलिए उन्होंने देवी हिंगलाज को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया है। माना जाता है कि देवी हिंगलाज के दर्शन और उनकी यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 55 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना होता है और इस रास्ते में कई 100 किलोमीटर दूर तक फैला रेगिस्तान, हजारों फीट ऊंची चट्टानें और उबड़े खाबड़ रास्तों के अलावा डाकुओं, आतंकवादियों और जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी बना ही रहता है। इसलिए मंदिर में अकेले जाने की इजाजत कभी नहीं दी जाती, बल्कि 40 से 50 लोगों का जत्था बनाकर फिर उन्हें यात्रा पर रवाना किया जाता है। साथ ही सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम भी किए जाते हैं। यात्रा पर जाने से पहले हर श्रद्धालु को 2 शपथ दिलाई जाती हैं। पहली कि पूरी यात्रा के दौरान वो संन्यास ग्रहण करेगा और दूसरी, अपनी सुराही का पानी किसी को नहीं देगा, फिर चाहे कोई प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान ही क्यों ना दे दें। मान्यता है कि इन शपथों के रूप में देवी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। रास्ते में चाहे जितनी धूप हो, डाकू हों, गुंडे हों, जंगली जानवर हों और चाहे जो भी कठिनाई हो, भक्तों की रक्षा स्वयं देवी करती हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। यहाँ तक कि मंदिर में एक छोटा सा अंगारों से बना रास्ता भी है, जिसे भक्त ऐसे पार कर जाते हैं जैसे फूलों पर चल रहे हों। मंदिर के पास ही चंद्रकूप या चंद्रगुप्ताल नाम का एक गर्म कुंड भी है, जो ज्वालामुखी के शिखर पर मौजूद है और इसके पास ही भक्तों को भभूत मिलती है, चाहे कितनी भी सर्दियां हों या बारिश। इस कुंड का पानी हर वक्त उबलता रहता है। कहते हैं कि कुंड के पवित्र जल में भक्तों के पापों को धोने की शक्ति है, इसलिए श्रद्धालु देवी के दर्शन के बाद इस कुंड के दर्शन जरूर करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान राम ने लिए थे। जी हाँ दोस्तों, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हिंगलाज देवी के दर्शन कर चुके हैं। रावण के वध के बाद जब वो ब्राह्मण हत्या के कलंक को उतारने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तभी वो हिंगलाज मंदिर में देवी के दर्शन करने पहुंचे। उनके अलावा नाथ संप्रदाय के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। कहते तो ये भी हैं कि आज भी इस मंदिर की रक्षा नाग देवता कर रहे हैं और कई भक्तों ने यहाँ नागों को देखा भी है। वो किसी से कुछ नहीं कहते, बस मंदिर की रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ नाग देवता रहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।